Worksheet 3, question number 1. Express the following decimals as rational numbers in a standard form. जो भी आपका डेसिमल यहाँ दिया हुआ है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका ये डेसिमल है उस डेसिमल को हटा देना है, यानी ये जो है आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो करना क्या है, बस आपको यहाँ देखना है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नीचे में 10, 100, 1000 जैसा डिजिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 10, 100, 1000 लिखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 0.25। फर्स्ट में आपका है 0.25। यहाँ पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आपका 25/100। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम लोग इसको नीचे 2 जीरो लिख दीजिए। ठीक है, 2 जीरो लिख दिए और आपका हो गया 25/100। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4, क्योंकि 25 4 जा आपका होता है 100। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड आपका हो जाएगा -0.052। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 52/1000। ओके, अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 से, तो आपका यहाँ 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 4 जा 52 और ये आपका हो जाएगा 250। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा -13/250। ओके, जितना पॉइंट के बाद डिजिट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नीचे जीरो डालते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 जीरो डाला। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 13/25 आंसर आएगा। अब देखिए 30/250 हो जाएगा, 25 नहीं 250। ठीक है, आपका जीरो छूट गया था। उसके बाद थर्ड नंबर यहाँ आपका है 7.50 इक्वल टू आपका हो गया 750/100। 100 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद आपका जो है वो 2 डिजिट है तो यहाँ पे आपको नीचे 100 हो गया। अब देखिए करना क्या है, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। अगर 5 के टेबल्स देखेंगे तो 2 5 जा 10 होता है और ये आपका हो गया 15 5 जा 75, यानी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 15/2। ठीक है, ये आपका 15/2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जीरो डालेंगे, चाहे वो 100 में कन्वर्ट हो, 1000 में हो या 10,000 में हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका लिखा है -2.15। यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 नंबर में -2.15 इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा -215 आपका हो जाएगा 100। 100 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका दिया हुआ है पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब देखिए करना क्या है, यहाँ 100 है, यहाँ 215 दिया हुआ है तो आपका दोनों जो डिजिट है वो आपको 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग 215 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से करेंगे तो आपका होगा 5 4 जा 20 कैंसिल 1 5 5 3 जा 15, कितना हो गया आपका 43 आ गया। यहाँ लिखेंगे 43 और यहाँ आपका होता है 20। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा -43/20। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम लोग माइनस यहाँ लिखेंगे तो -43/20 इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्या है 0.036। यहाँ देखेंगे आप लोग कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिया हुआ है, यानी 3 डिजिट आपका पॉइंट के बाद है। तो यहाँ लिखेंगे 36/1000। 1000 क्यों हो गया, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 जीरो आपका हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 9 4 जा 36 होता है
तो 254 जा आपका 1000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 9/250 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहां आपका है -9.6 -9.6 इक्वल टू, यहां लिखा जाएगा -96/10। क्यों होगा 10? क्योंकि 5 पॉइंट के बाद आपका एक ही डिजिट है, तो 96/10 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका हो गया 2 से, तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 48। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा -48/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 31.25। ओके, यहां लिखेंगे हम लोग 31.25, 7 नंबर आपका है, इक्वल टू 331, यहाँ लिखा जाएगा 3125/100 हो जाएगा। क्यों होगा 100? क्योंकि आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट था। अब देखिए लास्ट में यहाँ 25 है, इसलिए हम लोग इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं 3125 को। यहाँ करते हैं हम लोग 3125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25, 11 में से 5 गया तो 6, आपका ये कैंसिल हो गया। 2 25 2 जा आपका हो गया 50, ये आपका हो गया 215, यहाँ कितना होगा 5 टाइम्स आपका हो गया 125। कितना हो गया आपको, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और यहाँ आपका हो जाएगा 125। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको 125/4 आ जाएगा, 125/4। क्लियर? अब देखिए 8 नंबर है, 8 नंबर आपका 16.32, तो हम लोग लिखेंगे 1632/100। 100 क्यों हुआ? क्योंकि पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट है। तो अब देखिए आपका 32 है, इट मीन्स ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 1632 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 4 जा कितना हो गया 16, 0 यहाँ 3 हो गया 2, 8 4 जा 32, कितना हो गया आपको 408, 408 बाई आपका हो जाएगा 25। ठीक है, क्योंकि 25 4 जा आपका होता है 100। यहाँ लिखेंगे आपका आंसर हो जाएगा 408/25। क्लियर? बहुत इजी है। अब देखिए 9 नंबर, 9 में क्या है 0.107। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो लिखेंगे 107/1000। ठीक है, और ये आई थिंक ये किसी से आपको डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं 107/1000। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी से कटेगा ही नहीं कटेगा, तो आपका आंसर जो है ये सेम रह जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, आपका लिखा ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स। ये जो डेसिमल्स आपको दिया हुआ है उसको ऐड करना है। देखिए कोई भी डेसिमल को ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको लिखने आना चाहिए। जैसे आप सिंपल ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसा ही आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन डेसिमल में होता है। लेकिन लिखने का तरीका बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है, जिसके वजह से उनका डेसिमल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होता है वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखने का तरीका जानना है, तब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए कि हम लोग लिखते कैसे हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, 7.51 और 11.501। अब करना क्या है, हम लोग इसको कॉलम मेथड में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, आपका आंसर होगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे
2.5। ओके, और ये ध्यान देना है कि पॉइंट जो होगा वो जब सामने आना चाहिए। नंबर आगे पीछे हो जाए वो चलेगा, लेकिन पॉइंट जो है वो सामने होना चाहिए। अब देखिए क्या लिखा है 7.51, यहाँ लिखिए 7.51। अब क्या 11.501 लिखा है, तो लिखिए 11.501। देखिए यह क्या देख रहे हैं आप लोग, जो नंबर है वो आपको आगे पीछे है, लेकिन डेसिमल क्या है वो एकदम सीधा है। यानी आप जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपका डेसिमल एकदम सीधा में होना चाहिए। अगर आपका सीधा एक लाइन में डेसिमल है, इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो सही आएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 1 5 10 15 कैरी 1 पॉइंट, यहाँ क्या हो गया 7 2 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2, यानी 21.511 इसका आंसर आएगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखिए ये तो आपका हो गया रफ वर्क। लिखना कैसे है देखिए, यहाँ लिखेंगे ऐसे 2.5 प्लस 7.51 प्लस 11.501, ये हो गया। इसको आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे इसको हम लोग ऐसे, आपका हो जाएगा 1 से 5 5 10 हो गया पॉइंट, और 7 2 9 और 1 10, यानी 10.01 हो गया, और प्लस 11.501। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद 1 5 पॉइंट, आपका हो जाएगा 1 और 1 1 2, ये आपका 11.511 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे। ये वो रफ वर्क में आप चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट जो है ऐसे बना सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा 21.511 आएगा। अब देखिए 2 नंबर में इसको भी इसी तरह से ऐड करना है। इसको हम लोग हटा देते हैं। 2 नंबर में कैसे करेंगे, देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ आपका 12 है तो 12 प्लस 5.96 प्लस 3.076 है, 076। अब करना क्या है, पहले ये दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ लिखिए 12 प्लस 5 इसको आप ऐड करेंगे ऐसे, देखिए ऐड करते हैं। यहाँ आपका कोई पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 12.0। क्लियर। अब क्या लिखा है 5.96, लिखेंगे 5.96। क्लियर। अब क्या होगा देखिए, इसको ऐड करते हैं 6 9.527 और यहाँ पे आपका हो गया 1, यहाँ लिखेंगे 17.96 और प्लस 3.076, ये हो गया। अब देखिए करना क्या है आपको, ऐड ये ऐड करना है 3.076, यहाँ लिखेंगे 3.076। अब ऐड करते हैं, फिर से यहाँ पे ऐड करते हैं, क्या होगा 6 और ये क्या हो जाएगा 7 6 13 13 9 1 10 पॉइंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 3 10 1 11 और 1 1 2, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 21.036। आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21.036। देखिए आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको ऐड करके, और नहीं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इसमें आपको ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको कॉलम मेथड बनाना है या हॉरिजॉन्टल मेथड बनाना है, आपको जैसे एडिशन में सुविधा हो आप वैसे बनाइए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सेकेंड नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड में देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ बनाएंगे हम लोग इक्वल टू 9.08 प्लस 19.76, इसको हम लोग ऐड करेंगे प्लस 20.54, ये हो जाएगा। अब हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो आपका देखिए क्या होगा
8 6 14 हो गया और ये 718 हो गया, 0.9918 और 112 28.84 आएगा अब प्लस 20.54। अब इसको ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 448 8513 कैरी 1 पॉइंट डाल देंगे 819 एंड 224, यानी यहाँ पे आपको आ जाएगा 49.38। ठीक है, ये आपको तरीका हो गया एडिशन करने का। यहाँ पे कोई एरर कोई गड़बड़ी आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपको लिखा है 3.009 0.592 एंड 14.745। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐसे 3.009 प्लस 0.592, इसको हम लोग ऐड करेंगे ऐसे और प्लस 14.745। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, आपका हो जाएगा 9 2 11 9 1 10 और 5 1 6 पॉइंट या 3 हो गया और प्लस 14.745। अब हम लोग इसको आगे ऐड करते हैं 5 1 6, यह आपका 4 हो गया, 7 और 6 आपका 13 हो गया, 0.4718 हो गया और यहाँ पे आपका हो गया 1, यानी 18.346 इसका आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर में आते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 19 प्लस 9.5 प्लस 12.06 प्लस 17.921। करना क्या है, इसमें आपको हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे 19 और 9.5 ऐड करेंगे, कितना हो गया 9918 और 112 यानी 28.5 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो अब प्लस 12.06 अब प्लस आपका हो जाएगा 17.921, ये हो गया। अब हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं, लिखिए यहाँ पे 28.5 और 12.06 को ऐड करते हैं, 6 5 0.8 और 2 10 और 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 40.56। ये दोनों को आपने ऐड किया तो आपका हो गया 40.56। अब फिर आपका होगा प्लस 17.921। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, फिर आपका लास्ट में 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, 6 to 8 होता है और 9 5 14 हो गया, 0.718 और 415 यानी 58.481 इसका आंसर होगा। और देखिए जब भी आप डेसिमल नंबर का प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, इट मीन्स उसको अगर बोलिएगा तो कभी भी 58.481 नहीं होता है, आपका होगा 58.481। हम लोग डेसिमल के बाद के नंबर को हम लोग काउंटिंग में ऐसे बोलते हैं 481 2 3 5, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 346, ठीक है 346 कभी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 346, ठीक है, पॉइंट के बाद के नंबर को। तो इसका आंसर कितना हो गया 58 पॉइंट आपका हो जाएगा 481, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ डेसिमल। जो भी आपका डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसका आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लाई में घबराना नहीं है, आपको जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है उसको सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग पॉइंट का एडजस्टमेंट करेंगे। पॉइंट का एडजस्टमेंट कैसे होता है, तो वो आपको काउंट डिजिट को काउंट करके हम लोग पॉइंट का एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे और उसके प्रोसेस को देखेंगे। देखिए करना क्या है,
यहाँ पे आपको लिखा है 22.9 इंटू 3.5, तो 2.9 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग इसके पॉइंट को हटाकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आंसर कैसे होगा, यहाँ रफ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 29 और 35 को रफ में मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ आपका हो गया 9 5 जा 45 कैरी 4, उसके बाद 5 2 जा 10 1 14, ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्या होगा 9 3 जा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 आपका हो गया 8, 87 हो गया। यहाँ लिखेंगे 5 7 4 11 और 8 1 9 और 8 10 हो गया। कितना आंसर आ गया 10 15 यानी 1015। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे, देखिए यहाँ लिखेंगे 2.9 इंटू 3.5 इक्वल टू आपका हो गया 1015। अब देखिए पॉइंट का एडजस्टमेंट कैसे होगा, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट, तो एक कितना होता है 2 होता है, यानी 1 और 1 2 हो गया। यहाँ लिखेंगे 1 2, यहाँ पे डालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10.15, ये इसका आंसर कहलाएगा। तो करना क्या है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पॉइंट का एडजस्टमेंट करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ लिखेंगे ऐसे 37 इंटू 12.76 इक्वल टू क्या होगा, देखिए कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 1276 को 37 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 आपका हो गया 53 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 आपका हो गया 19, 7 1 जा 7 और 1 8, ये हो गया। 6 3 जा आपका होगा 18, 7 3 जा 21 और 1 22, उसके बाद 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 1 जा 3, ये हो गया। 2 8 3 11, 9 2 11 1 12, 8 8 16 1 17 एंड 3 1 4, यहाँ कितना हो जाएगा, लिखेंगे 4 7 2 1 2। अब देखिए पॉइंट के बाद आपका एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, एक नहीं 2 डिजिट आपका दिया हुआ है, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे हम लोग पॉइंट का एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 472.12। ठीक है, 472.12 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर में सेम यही कहानी है, यहाँ लिखेंगे 0.84 इंटू 8.8। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 84 और 88 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। यहाँ लिखेंगे 84 और 88, 8 4 जा 32 कैरी 3 और 8 8 जा 64 और 3 आपका हो गया 67। फिर आपका ये वही कहानी हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 7 6। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2 7 2 9 एंड 7 13 यानी 13 और ये हो जाएगा 7, यानी यहाँ लिखेंगे 7 3 9 2। अब देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपको पॉइंट के बाद यहाँ 1 हो गया, पॉइंट के यहाँ 2 हो गया, यानी कि 8 4 8, यानी यहाँ आपके 3 डिजिट हो जाता है पॉइंट के बाद, तो लिखेंगे 1 2 3 यानी 7.392 इसका आंसर हो जाएगा, 7.392। क्लियर। तो हम लोग इस तरीके से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट का एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 4, ये आपका लिखा है 256 इंटू 11.09, 2.56 इट मीन्स 2.56 इंटू 11.09। यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखिए लिखेंगे 2.56 इंटू 11.09
अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे 256, या ऊपर लिखिए 1109 और नीचे लिखिए 256। 9 6 जा आपका 54 होगा, ठीक है। 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6। 9 5 जा 45, कैरी 4, 45 हो गया आपको, एंड 5 1, सॉरी 5 एंड 5, 5 यहाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद 9 2 जा आपका हो गया 18, 9 2 जा 18 और 2 2 यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग उसको ऐड करते हैं, 4 5 5 10, उसके बाद 6 4 10 और 8 18 1 19, उसके बाद 6 5 11 1 12 और 1 13, 5 2 7 और 1 8 एंड 2, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 283904, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2 3 4, यानी 28.3904 इसका आंसर होगा। ओके, अब देखिए 5 नंबर में सेम वही कहानी यहाँ भी है। क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे 12.4 इंटू 15.7, ये हो गया। उसके बाद इंटू 13.2 कर देंगे। अगर ऐसे होगा तो पहले कोई भी 2 डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 124 और 157, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 7 4 जा 28, कैरी 2, उसके बाद 7 2 जा 14 और 2 आपका हो गया 16, 7 1 जा 7 1 8 हो गया, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6, उसके बाद 4 2 1, यहाँ लिखेंगे 8 6, 8 2 10 4 14, 6 2 8 1 9, यहाँ 1 हो जाएगा, लिखेंगे 19468, ठीक है। और ये हो गया 19468। अब पॉइंट के बाद आपका एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट डालते हैं ऐसे और इंटू 13.2 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर को हम लोग 132 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 19468 को 132 से, इसको लिखेंगे 132, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 1 13, 4 2 जा 8 1 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 1 3, 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20, 4 3 जा 12 और 2 14, 9 3 जा 27, 1 28 और 3 1 जा 3 और 2 5, यहाँ लिखेंगे 8 6 4 9 1। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, 6 7 9 8 17, उसके बाद 8 4 12, 6 18 1 19 आपका हो गया, और 8 3 11, 4 15 और 1 16, उसके बाद और ये हो गया 9 5 14 और 9 5 14 1 15, उसके बाद 1 1 2, यानी यहाँ आपका हो जाएगा, लिखेंगे 2 5 6 9 7 7 6। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा, यहाँ देखिए 1 2 3, यानी यहाँ लिखेंगे आपको यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2569.776, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान है
जो आप सिंपल रेगुलर मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पॉइंट का शिफ्टिंग करना है, पॉइंट को एडजस्ट करना है। क्वेश्चन 4 में आपका लिखा है कंप्यूट द फॉलोइंग डिवीजन। अब देखिए आपने अभी मल्टीप्लाई बनाया, अब आपका डिवाइड दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है। डिवीजन में भी आपका सेम रूल चलता है। यहाँ भी देखिए करना क्या है, आपको तरीका को समझना है। अगर आप तरीका को समझ जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। देखिए करना क्या है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये डिवाइड है तो हम लोग डिवाइड ऐसे करते हैं। देखिए आपका हो जाएगा 59.049 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे बाई और 9 कर देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर आप इस तरह से डिवीजन करेंगे तो आपको डिवाइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखना क्या है कि हम लोग पॉइंट के बाद के नंबर को देखेंगे। तो पॉइंट के बाद का नंबर आपका क्या दिया हुआ है, पॉइंट के बाद का आपको 3 डिजिट दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इंटू 1000 कर देंगे। याद रखना क्या करेंगे, इंटू 1000। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो आपका हो गया इंटू 1000। यहाँ आपका हो जाएगा 59,049/9000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवीजन करेंगे, ये सिंपल डिवीजन हो गया। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ लिखेंगे 59,049 को हम लोग 9000 से डिवाइड करते हैं। देखिए तो आपको सिंपल 9 का टेबल पढ़ना है, तो 9 6 आपको हो गया 54,000। ओके, यहाँ 9 4 0 9 में से 4 गया तो 5, ये कैंसिल हो गया, 5049 आया। अब आपको ये 9000 से नहीं लगेगा, यहाँ पॉइंट डालेंगे और यहाँ लिखेंगे एक और 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 5 जा 45, 4500 हो जाएगा, सॉरी 45,000 हो जाएगा। 0 9 4 10 में से 5 गया तो 5, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग फिर एक और 0 डालेंगे। अब देखिए क्या होगा, 9 6 जा, फिर लिखेंगे 9 6 जा, आपका हो गया 54,000, ठीक है। 0 0 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर एक 0 डालेंगे और 1 टाइम्स क्या हो गया, 9000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया, 6.561। यहाँ लिखेंगे ऐसे डिवाइड करेंगे तो 6.561 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। बस आपको डिवाइड करना है, जो आपने पहले वर्कशीट में पढ़ा है डिवीजन मेथड द्वारा। आप डिवाइड करने के लिए, जैसे आपने वर्कशीट 2 का क्वेश्चन 1 पढ़ा है कैसे डिवाइड करना है, सेम उसी तरीका को यहाँ अप्लाई कीजिए और इसको डिवाइड कीजिए। और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है 6.561 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे 6.4/0.2। अब देखिए इसमें आपका बहुत ही आसान प्रोसेस है। यहाँ पॉइंट के बाद भी यहाँ भी 1 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इस कंडीशन में ये दोनों पॉइंट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपको, तो 64/2 बचेगा। अब 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऐसे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 32। इसका आंसर 32 आएगा। देखिए कितना इजी हो गया, 32 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा है, 0.015 डिवाइडेड बाई 3 है। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपका दिया हुआ है, तो लिखेंगे इंटू 1000, ठीक है, यहाँ पे, और ये पॉइंट हट जाएगा, आपका हो जाएगा 15/3000, ठीक है।
अब जैसा आपने डिवाइड किया है क्वेश्चन 1 में, सेम उस तरीके से इसको डिवाइड करना है। देखिए कैसे होगा। यहाँ लिखेंगे 15 और इधर लिखेंगे 3000। ओके, ये आपको डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट डालते हैं, पॉइंट डालेंगे, एक जीरो आ जाएगा, फिर एक जीरो डालेंगे तो फिर एक जीरो आएगा, आपका 1500 ही हुआ। ठीक है, फिर एक जीरो डालेंगे तो आपका हो गया एक और जीरो, यहाँ कितना हो गया 5 3 15 हो जाएगा और 000 यहाँ पे ये लिखेंगे। कितना आ गया 0 पॉइंट, यहाँ लिखेंगे 0.005, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल में पहले कन्वर्ट कर लीजिए और कन्वर्ट करने के बाद आप उसको पॉइंट में डेसिमल में डाल लीजिए। डेसिमल में जब हो जाएगा तो आपको बनाना इसको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका डिवीजन का है, आपको जो इजी लगे, जो बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए आपका 0.014 लिखा है, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0.014 और डिवाइडेड बाय 12। पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट है तो इसको हटाएंगे और इनटू आपका हो गया 1000। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो गया 14/12,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखेंगे 14 और यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा आपको 12,000। ठीक है, 0 पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर 0 डालेंगे तो एक और 0 आ गया, फिर 0 डालेंगे तो एक और 0 आ जाएगा। अब क्या होगा 1 टाइम्स यहाँ लिखेंगे 12,000, यहाँ आपका हो गया 1 टाइम्स 12,000, 0 0 0 2 कैंसिल। ठीक है, फिर आपका हो गया एक और 0 डाल दिए, यहाँ पे आपका फिर हो जाएगा 1 टाइम्स 12,000, 0 0 0 10 में से 2 गया तो आपका हो गया 8 कैंसिल। फिर आपका यहाँ लिखेंगे 0, फिर 12 6 जा कितना हो गया आपको 72,000, 0 0 0 10 में से 2 गया तो 8 कैंसिल। यानी यहाँ पे आपको जो है वो 6 पे रेकरिंग हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऐसे, इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.00116, ये आपका रेकरिंग हो जाएगा। रेकरिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि 6 जो है अब आपको बार बार जो है वो रिपीट करेगा, तो उस कंडीशन में आपको 0.116 जो है ये आपको रेकरिंग के साथ आंसर हो जाएगा। आप इसको रफ में बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको आंसर में इसको लिखेंगे। अब देखिए 5 नंबर, ये रफ को हटा देते हैं यहाँ पे। 5 नंबर देखिए कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे 0.02472, 0.02472 बाई 0.008। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों में डेसिमल है और डेसिमल के बाद आपका जो नंबर दिया हुआ है वो अलग अलग है। यानी इसमें आपको डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद आपका 3 डिजिट ही है। तो करना क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपका डेसिमल के बाद 5 डिजिट है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1 2 3 4 5, यहाँ ये डाल दिए। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट है तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट है तो यहाँ पे हम लोग दिए 1000। ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। सिंपल समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 जीरो है तो ये 1 2 3 1 2 3, ये 3 डिजिट कट गया। बचा क्या आपका, यहाँ लिखेंगे 2472 बाई 800, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, डिवीजन करते हैं इसको रफ में।
तो 2472 को हम लोग 800 से डिवाइड करते हैं, तो 8 3 जा 2400, यहाँ 2 7 कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे आप डालेंगे पॉइंट तो 0 आएगा, फिर 0 डालेंगे तो एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 9 टाइम्स पे क्या होगा 7200। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा वो आपको 3.09 आएगा। ओके, देखिए पॉइंट का एडजस्टमेंट करने के बाद आपका 3.09 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर कैसे बनेगा, यहां आपको लिखा है 51.51 डिवाइडेड बाय 0.17, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ भी एक 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, तो ये आपको दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका हो गया 5151 बाई 17। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो 5151 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 जो आपका हो गया 51 0, फिर आपको 3 टाइम्स आपका 51 हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 303, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ये सिंपल आपका डिवीजन की तरह है, इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद पॉइंट का एडजस्टमेंट कर देना है। अब पॉइंट का एडजस्टमेंट हो जाएगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है मतलब सॉल्व करना है, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करेंगे। करना क्या है, देखिए यहाँ लिखेंगे ये दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए आपस में, तो ऐड करेंगे तो आपका होगा देखिए यहाँ पे 9 5 14 7 1 8.527 हो गया और ये आपका हो गया 2, यानी 27.84 और माइनस 13.6। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो आपका हो गया 4, 8 में 6 गया तो 2 कैंसिल, 7 में 3 जाएगा तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 14.24 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सेकेंड नंबर, अब इसमें क्या करना है कि बच्चे लोग पहले माइनस कर लेते हैं या उसके बाद प्लस करते हैं, तो आपको जैसे सुविधा होगा आप वैसे कर सकते हैं। आप पहले ऐड कर लीजिए उसके बाद माइनस कीजिएगा, या पहले माइनस कर लीजिए उसके बाद ऐड कीजिएगा। तो करना क्या है, आप इसको माइनस करेंगे तो आपका देखिए लिखा हुआ है 37.00 कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ लिखिए 16.58, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग पॉइंट के बाद 2 जीरो बैठाएंगे। क्यों बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट दिया हुआ है। तो 10 में से 8 गया 2, ये आपको हो गया 9 में से 5 गया 4, यहाँ पॉइंट 6 में 6 गया 0, और ये आपका हो गया 3 में से 1 गया 2, यहाँ लिखेंगे 20.42 प्लस 12.25। अब जो नंबर आया इसमें 12.25 को ऐड करते हैं, तो 12.25 को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, 4 2 6.23, यानी 32.67 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना आसान है, कितना क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप क्या करेंगे, ये तीनों को आप पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका 11 है और ये 9 है, तो 11 और 9 कितना होता है 20 होता है। आप ये दोनों को साथ में ऐड कर सकते हैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ लिखेंगे थर्ड नंबर, आप लिखिए 42.7 माइनस 11, ठीक है, और आपका ऐसे लिखेंगे 11 माइनस 9.025 प्लस आपका हो जाएगा 2.16, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 42.7
ये आपका 42.7 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कितना हो गया, ये दोनों को माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब हो जाएगा -20.025 हो जाएगा, क्योंकि ऐड करेंगे, क्योंकि 11 और 9 कितना हो गया, 20 हो गया, 20.025 हो गया जैसा वैसे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे +2.16, ठीक है। अब हम ये दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर देखिए क्या होगा, 42, यहाँ लिखते हैं 42.7 और यहाँ लिखेंगे 20.025, इसको माइनस करते हैं, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और ये हो गया आपको 6, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ आपका हो गया 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ लिखेंगे 22.675 प्लस 2.16। अब हम लोग 2.16 को ऐड कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, 5 7 6 13, 6 1 7 1 8, उसके बाद 2 2 4 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 24.835, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया, 24.835। अब देखिए 4 नंबर, 4 में आपका है, ये दोनों को पहले प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, देखिए 5 1, यहाँ लिखते हैं ऐसे 5 1 6 0.65 11 हो गया, ठीक है। और माइनस, अब ये दोनों को माइनस कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, आपका लिखते हैं यहाँ पे 12.5 और लिखेंगे 0.09, इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, ये आपका हो गया 4.21, यानी आपका हो जाएगा 12.41। और हम लोग इसमें 11.06 को माइनस करते हैं, यहाँ लिखेंगे 11.06 और 12.41, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं 12.41 11.06, 11 में से 5 6 गया 5, ये आपका हो गया 3 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, ये कैंसिल, आपका हो गया -1.35। माइनस इसीलिए हो गया क्योंकि आपको इधर बड़ा नंबर है, इधर छोटा नंबर, इसलिए आपको -1.35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में आपका है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट टर्म। सबसे पहले जो आपका ये टर्म दिया हुआ है या आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है या जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप लोएस्ट टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखिए बनाना बहुत आसान है, यहाँ लिखेंगे आप ऐसे, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 1/2 प्लस 1/5 प्लस, इसको आप चाहे तो डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो, देखिए यहाँ क्या होगा 6.25/0.25, और ये कैंसिल हो गया आपको, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या आपको 1/2 प्लस 1/5 प्लस 625/25। अब क्या है, 25 के टेबल से 625 जो डिवाइड होता है कितने टाइम्स, तो 25 टाइम्स, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 25/1, इसका ऐसे हो जाएगा 25/1 हो जाएगा, क्योंकि 25 ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं 1। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 25 10 जा आपका हो गया 250। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो गया 5 to 7 यानी 257 बाई आपका आंसर हो जाएगा 10।
ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर में जो है वो रिप्रेजेंट हो गया, यानी 257/10 इसका आंसर आएगा। आप चाहे तो डेसिमल में लिख सकते हैं और नहीं तो जो आपका बुक के अकॉर्डिंग इसका 257/10 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। यहाँ हम लोग बनाएंगे ऐसे 2/5 माइनस 1/4 और प्लस, देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ पहले मल्टीप्लाई, तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, तो 81 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए कैसे होगा, 81 और 27, 7 1 जा 7 और 8 7 जा 56, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, यहाँ लिखेंगे 7, उसके बाद 6 2 8, 6 5 11, 1 1 2, ठीक है, क्या हो गया 21.87 होगा, यहाँ लिखेंगे 21.87। क्यों होगा 0.87, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया, तो 21.87 हो गया। और लिखेंगे फिर डिवाइड 0.09। अब आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद इसका भी 2 डिजिट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 2/5 माइनस 1/4 प्लस 87/0.09। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका हो जाएगा 2/5 माइनस 1/4 और प्लस 2187/9, 2187/9। अब क्या करेंगे हम लोग, 2187 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग रफ में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ लिखिए 2187 को 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 2 जा 18, आपका हो गया 3 8, 9 4 जा 36, 2 7, 9 3 जा 27, कितना आ गया आपको 243 आएगा, लिखेंगे 243। यहाँ क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 1/4 प्लस 243। अब देखिए 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इसका एलसीएम 20। यहाँ क्या हो गया 4 2 जा 8 माइनस 5 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका हो गया 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 4860 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे और -5 करेंगे, तो क्या होगा, अगर हम लोग 4860 में 8 ऐड करते हैं, यहाँ लिखेंगे 4860, उसमें 8 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 4868। अब -5 करेंगे तो 4863, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4863 बाई आपका 20, ये आंसर हो जाएगा 4863। तो करना क्या है, पहले जो ब्रैकेट में है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपका आएगा 4863/20, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका से है, बस समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ देखकर छापने से लिखने से आपको मैथ्स फायदा नहीं होगा, आप देखकर समझिए कैसे बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिखेंगे 1.44 इंटू, अगर 144 को 12 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है आपको 12, अब माइनस 0.225 प्लस 3.276, ये लिखेंगे। अब क्या होगा, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखेंगे ऐसे 144 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, फिर इसके बाद 4 4 1 8, 8 4 12, 4 2 6, 1 7 एंड 1, यहाँ हो जाएगा 1728, और यहाँ पॉइंट डालेंगे क्योंकि आपको पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 17.28 हो जाएगा।
और उसके बाद माइनस 0.225 लिखेंगे और प्लस 3.276 लिखेंगे। अब क्या करना है, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे 17.28 अब माइनस करेंगे 0.225 को, यहाँ 0 डाल दीजिए अपने मन से। 10 में से 5 गया तो 5, आपका हो गया 7, 7 से 2 गया, सॉरी 7 से 2 गया तो 5 हो गया। फिर आपका हो जाएगा 2 में से 2 गया तो 0.17, यहाँ लिखेंगे आप 17.055 प्लस 3.276। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, देखिए क्या होगा। यहाँ लिखेंगे 3.276, 6 5 11, उसके बाद 7 5 12 और 1 13, 2 1 3.7 3 10 और 1 1 2, यह आपका हो जाएगा 20.331 आंसर। ठीक है, बहुत आसानी से बन गया, आपका हो गया 20.331। तो आपका ये आंसर आया। लेकिन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि आपको रेशनल नंबर का फॉर्म लिखना है, तो इसको हम लोग ऐसे कहते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो आपका हो जाएगा बाई 1000। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 2331 बाई 1000। ये आप आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में आंसर को लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपका यहाँ पे 1/7 इंटू 0.049 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.007 अब प्लस 3/8 हो जाएगा, अब माइनस 7/20। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका एलसीएम जो होगा वो आपको 40 आएगा। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका होगा 40, एलसीएम यहाँ लिखते हैं हम लोग। आपका एलसीएम जो होगा वो 40 हो जाएगा, और यहाँ इसमें 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए आपका 7, ऐसे 40 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो 0 7 4 जा 28, यहाँ कितना हो गया आपका 280। ठीक है, यहाँ पे 0.280 हो जाएगा, अब प्लस 8 5 जा 40 होता है तो 5 जा 15, अब माइनस 14 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 7 2 जा आपका 14 होता है। ठीक है, क्योंकि 22 जा आपका 40 हो गया तो उसके अकॉर्डिंग 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 0.280 प्लस 1, क्योंकि 15 में से 14 जाएगा तो आपका हो जाएगा 1, अब बाई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे 1.280 बाई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब करना क्या है, इसमें हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो इनटू आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 1280 बाई आपका हो जाएगा 40,000। तो ये और ये कैंसिल कर दिए, आपका हो गया 128। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे 32 से तो आपका होगा 125, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, 32 4 जा आपका हो गया 128, यानी 4/125 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखा है 5 इंटू 0.16, तो 16 5 कितना होता है 80 होता है। यहाँ लिखेंगे 0.80 माइनस 0.52 प्लस 8.263। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस करते हैं इसमें, तो आपका हो गया 0.80
और 0.52, 10 में से 2 गया तो आपका हो गया 8, उसके बाद 7 में से 5 गया 2.0, यहाँ हो जाएगा 0.28 प्लस 8.263, यहाँ लिखेंगे 8.263, इसको ऐड करते हैं 3, और यहाँ आपका हो जाएगा 8 6 14, 2 2 4 1 5.8, यानी 8.543, यहाँ लिखेंगे 8.543 इक्वल टू 8.543। यहाँ पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट है तो आपका हो जाएगा इक्वल टू 8543/1000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख दिए आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो 8543 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर, यहाँ देखिए क्या है, मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो लिखेंगे 2 3 जा 6/20 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्म है 1/50 हो जाएगा, अब माइनस 2/50। अब देखेंगे तो आपका तीनों का एलसीएम 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 जा 100 तो 6 5 जा 30 प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 52 जा 100 होता है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, 32 माइनस 4/100 इक्वल टू 28/100, काटेंगे इसका तो आपका हो जाएगा 7 4 जा 28 और 25 4 जा 100, यानी 7/25 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो आपने सारे क्वेश्चन को देखा और वो सारा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन ध्यान से देखना है। अगर कैलकुलेशन सही है तो आपका बनाने का तरीका जो होगा वो भी सही होगा और आपका आंसर जो है एक्यूरेट आएगा। बस ध्यान देना है कि कैसे कैलकुलेशन हुआ और कैसे हर जगह हम लोग मेथड्स को अप्लाई किए। ठीक है, तो ये आपका वर्कशीट 3 जो है टोटल क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया और टोटल क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व कर दिया गया।